वैसे अहमद देखा जाए तो ये फॉर्मेट है सबके लिए है, किसी एक टीम के साथ ऐसा नहीं है कि उसको कम मैचेस हैं बाकी टीमों को ज़्यादा हैं। हमें अनफेयर ज़्यादा इसलिए लग रहा है बिकॉज वी प्लेड गुड क्रिकेट एंड रिगार्डलेस ऑफ दैट हम शायद सेमीफाइनल तक ना जा पाए। जी, थोड़े से रूल्स जो है डिफरेंट है इस दफा आईसीसी की तरफ से। एंड जब भी आप किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर एंटर करते हैं, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो अबाउट द रूल्स एग्जैक्टली एंड गेट कमांड ओवर इट, बिकॉज दिस इज द ओनली वे द काइंड ऑफ क्रिकेट यू विल प्ले, उसी से आपके चांसेस बनेंगे कि आपने कब किस तरह टाइटल जीतना है। तो ये थोड़ा सा पहले ही मैनेजमेंट को ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं। हैविंग सेड दैट, जो टीमें क्वालिफाई की हैं वो उसी हिसाब से क्रिकेट खेली है, रूल्स को अंडरस्टैंड करके, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान बगैर हारे भी इस सिचुएशन के अंदर है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इट शोज के हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि ना सिर्फ आपने इस टूर्नामेंट में मैचेस जीतने थे, बल्कि इस तरह जीतने थे जिस तरह बाकी नहीं जीत रही है, जिस तरह अभी भारत जीत रहा है। सो वो एक कदम हमसे अहेड रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने अच्छी क्रिकेट खेली है। हमारे बच्चे जितनी भी क्रिकेट खेले हैं, जिस तरह आज का मैच था, आई मीन इंपॉर्टेंट टॉस जीता उन्होंने। हमने पहले भी ये बात की थी, जिम्बाब्वे के अंदर पहले बैटिंग करना इज नेवर एन ईजी, और वो शो कर रहा है। इतनी बुरी टीम नहीं थी न्यूजीलैंड की जितने आराम से पाकिस्तान ने उनको हराया। एंड क्रेडिट गोज टू लाइक हमारे बॉलर्स, जिस तरह बॉलिंग की है। अली रजा और दूसरे जो क्या नाम था जिन्होंने आउट किए 4, जबरदस्त बॉलिंग की है। और अली रजा कॉन्स्टेंटली जो है अच्छी परफॉर्मेंस, 111 पे आउट करके और कॉम्प्रिहेंसिवली आज का मैच भी जीता है। और उसके अंदर बैटिंग के अंदर स्टैंड आउट किया मिन्हास ने। सो आई वाज वाचिंग हिम प्ले, आई थिंक बहुत खुशाइंद और बड़ी खुशी हुई मिन्हास को बैटिंग करता देख के। उनकी जो हेड पोजीशंस हैं वो बहुत जबरदस्त है, उनका हेड बिल्कुल स्टेबल रहता है, और फिर उनकी जो फीट्स हैं दैट इज ऑल्सो गुड। ऐसा नहीं है कि वो लेजी प्लेयर है, जैसे ही उनको स्पिनर का बॉल भी पीछे पड़ता था, क्विकली ही गोज बैक एंड स्मैश इट अवे। दीज आर द ट्रेड्स जो एक अच्छे बल्लेबाज के अंदर होते हैं। फिर आप देखें शॉर्ट बॉल को भी वो अच्छा खेल रहे हैं। एट द सेम टाइम शॉर्ट बॉल के बाद जब ड्राइव भी मारा तो अच्छी पोजीशंस में आया। तो ये अंडर 19 की इस एज के अंदर आप यही कुछ चीजें हैं जो देखते हैं, तो एक अच्छे क्रिकेट और एक अच्छे बैट्समैन को नजर आए। होपफुली वो मेहनत करके और ज्यादा इंप्रूवमेंट करके, जिस तरह जितनी भी अब क्रिकेट खेलें, चाहे यहाँ क्वालिफाई करें ना करें, डोमेस्टिक में आए वहां बड़े बड़े स्कोर लगाएं, 150 200 लगाएं, ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, थोड़ी सी जल्दी भी आ जाए तो पूरे तरीके से रेडी हो। आई थिंक ये पॉजिटिव जरूर है। हाँ, अगर क्वालिफाई ना भी कर पाए, लेकिन वो थोड़ा सा जरूर इस पे बात हो सकती है कि अगर आपने जीतना था तो उसी तरह जीतना था जिस तरह भारत जीत रहा है, ठीक है, उसी पोजीशन। लेकिन जहां तक हमारी पोटेंशियल की बात रही, अंडर 19 ने जो क्रिकेट खेली है, I think they played a wonderful cricket. Absolutely, no doubt about the fact कि समीर मिन्हास बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे और मौके की मुनासबत से खेल रहे थे, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे थे। पाकिस्तान को जल्द अज जल्द ये मैच जीतना था। सीकू भाई, कहीं लोगों को ये तासुर ना चला जाए कि पाकिस्तान इवेंट से आउट हो गया है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया के खिलाफ हम ज़रूर मैच खेलेंगे। बेशक इंडिया का नेट रन रेट इस वक्त बहुत हाई है और शायद और भी ज़्यादा हाई हो जाए। हैविंग सेड दैट, अगर पाकिस्तान इंडिया को भारी मार्जिन से हरा देता है और जल्दी चेज डाउन कर लेता है, तो ये नेट रन रेट कन्वर्ट भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। तो हतमी फैसला अभी तक हुआ नहीं है। नहीं हुआ नहीं है, मगर वो ये कन्फ्यूजन इस तरह की रखनी नहीं चाहिए। बच्चे खेल रहे हैं ना, बड़े तो नहीं खेल रहे, छोटे लड़के बच्चे खेल रहे हैं जो बेचारे अभी नए नए स्कूलों से निकले, कॉलेजेस में गए। तो इन लोगों के लिए इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना, जो कभी हमारी क्रिकेट के अंदर ऐसी चीज़ें होती नहीं है। मैं पिछले 50-60 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मगर मैंने कभी इस किस्म की ये चीज़ पहले आपने आज बताई तो मैं थोड़ा खुद कन्फ्यूज़ था। मैं थोड़ा सा मेरी तफरी दे रहा था, मगर तो फैक्ट मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये, कि अभी हमने तो अभी सुपर शुरू किया। खैर एनीवे, टीम अच्छा खेली, बॉलर्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, वो मुझे मोमिन भी अच्छा लग रहा है। मगर ये कि अभी ऑलरेडी हमारे पास 2 रिस्ट स्पिनर हैं लेफ्ट आर्म के, सुफियान और फैसल अकरम, और दोनों ही नहीं खेल रहे, दोनों को खिलाते ही नहीं है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब 3 हो जाएंगे। हाँ, तो अब 40 साल के बाद जब मतलब हो सकता है उनकी भी बारी आ जाए, तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इतना प्रमोट करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं अंडर 19 को, आजकल हम दिखा रहे हैं टीवी पे मैचेस उनको करें, क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। कल परसों प्रोग्राम करता राशिद, उसने बोला पिछले 2-3 साल से कोई अंडर 19 का खिलाड़ी पाकिस्तान में आया ही नहीं। बिल्कुल 2 साल या 3 साल वो जिक्र कर रहा था। उधर हर्षित राणा इंडियन टीम में आ गए हैं भाई। हाँ, हमारे लड़के नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कि उनका टूर्नामेंट ही नहीं कराते आप 3 दिन का। पता नहीं क्या हुआ भाई, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी कि जो वहाँ पर आपने नहीं कराया। तो हमने सिर्फ इस वक्त स्क्रीन के ऊपर उनको हम वाह 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 कर रहे हैं। जब ये वापस आ जाएंगे तो आप देखिएगा
अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ कि ना हो। मैं दुआ कर रहा हूँ कि लड़कों को प्रमोट किया जाए, जैसे अभी अहमद ने बोला, वो खेलें जाएं, उनको खिलाया जाए। खेलने से मुराद है उनको खिलाया जाए ताकि वो इम्प्रूव करें। अहमद, वी डोंट हैव टू मच टाइम, बट आपकी मैं राय ज़रूर शामिल करना चाहूँगा, बिकॉज ये जो डिस्कशन हो रहा है ना कि बड़े मार्जिन से इंडिया को हराना है, तो एशिया कप के फाइनल में बड़ा मैच था, यही इंडियन टीम थी, कोई चेंज नहीं है इस इंडियन टीम में, एक आध बॉलर नया आया है, लेकिन हमने उनको 190 प्लस के मार्जिन से फाइनल मैच में शिकस्त दी है। सो दिस कैन बी डन। देखिए, क्रिकेट में एक चीज तो आप समझ लें कि अगर इम्पॉसिबल भी है ना, तो वो पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल। डिपेंड कि क्या आप उसको बिलीव करते हैं। सो एज ए लीडर आपको अपनी टीम में बिलीव डालना होता है उस चीज का। उसके लिए आपको यू हैव टू टॉक, there are ways. So hopefully सरफराज अहमद और will be able to make sure कि जब इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के उनकी टीम इंडिया के खिलाफ जब खेलने जाए, तो वो बिलीव उनके अंदर इंस्टिल कर सकें, ताकि वो ग्राउंड के अंदर नजर आए। और हमने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैंने आपको बताया कि चांसेस क्या हो सकते हैं, कि जिम्बाब्वे की कंडीशन मोरलेस आपके सामने है। जी। अगर पाकिस्तान टॉस जीतने में कामयाब होता है, तो कुछ भी किसी भी पोजीशन पे भारत की टीम आके, क्योंकि वो भी तो इवेंचुअली बच्चे ही है ना, पोटेंशियल वाले हैं लेकिन है तो बच्चे ही, तो जब अर्ली विकेट्स गिरेंगी तो टीम पे प्रेशर तो पड़ता है। और पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, तो अगर पाकिस्तान की बॉलिंग इसी तरह टॉस जीत के उस दिन भी चलती है और पाकिस्तान के पास कोई स्निफ निकलती है रन रेट की, तो देयर आर चांसेस। और जो भी फिर एक टाइम आता है, आपको पता लग जाता है कि हाँ यार, हाथ से चीजें निकल गई हैं। अब हम रन रेट के लिए नहीं जा सकते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट टू विन द इंडिया गेम। सो एटलीस्ट इंडिया की गेम पहले कोशिश होनी चाहिए कि आप रन रेट से जीतें, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो एटलीस्ट वो गेम जीते, ताकि आप विनिंग नोट पे वापस आ सकें और लोगों को पता लग सके कि आपने कितनी जबरदस्त क्रिकेट खेली।